नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर कोई पर्सन रिटायर हो जाता है और उसके बाद उसकी पोस्ट अपग्रेड करी जाती है, यानी मान लीजिए अगर वो छोटी पोस्ट में है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ऑर्डर आया है कि उसकी पोस्ट एक नंबर बढ़ा दी गई, तो उसके हिसाब से हम पूरी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यानी मान लीजिए अगर कोई बंदा 31/5 को रिटायर होता है, मई में रिटायर हुआ, उसके बाद जो उसकी कैलकुलेशन करी, रिटायरमेंट के वक्त जो उसकी कैलकुलेशन थी वो करी यूडीसी के हिसाब से, अपर डिवीजन कलर के हिसाब से। लेकिन बाद में जो ऑर्डर आया, पोस्ट अपग्रेडेशन का ऑर्डर आया, यानी उसकी पोस्ट जो करी वो करी यूडीसी से ऊपर असिस्टेंट। तो जैसा आपको पता है कि अगर पोस्ट अपग्रेडेशन होती है, पोस्ट को अगर बढ़ा दें तो फिर लेवल भी चेंज हो जाता है, बेसिक पे भी चेंज हो जाती है। तो कैसे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे अगर किसी की पोस्ट अपग्रेडेशन कर दी गई है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी जो उसको पेमेंट मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, ग्रेजुटी मिली रिटायरमेंट के वक्त, कम्यूटेशन मिला अगर उसने लिया है, तो उस टाइम जो मिला वो मिला उसे यूडीसी के अकॉर्डिंग, अपर डिवीजन कलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम वो यूडीसी था। लेकिन बाद में आफ्टर रिटायरमेंट ऑर्डर आया पोस्ट अपग्रेडेशन का, उसकी पोस्ट को असिस्टेंट कर दिया गया। उसके बाद जो कैलकुलेट होगा, जो उसे मिलेगी पेंशन, वो मिलेगी अब उसे असिस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? तो 3 चीजें इसमें रिवाइज होंगी, क्योंकि उसकी पोस्ट अपग्रेड हुई है, संशोधित हुई है, वो यूडीसी से असिस्टेंट में आया है। तो क्या चीजें चेंज होंगी इसमें? एक तो उसकी बेसिक पेंशन चेंज होगी, और रिवाइज और क्या होगा, ग्रेजुटी रिवाइज होगी, यानी जो नए अब असिस्टेंट के टाइम पर जो ग्रेजुटी बनी और जो पुरानी यूडीसी के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुटी बनी थी उस टाइम जो पे कर दी थी, तो उन दोनों का डिफरेंस उसे मिलेगा। और दूसरा, अगर कम्यूटेशन है तो कम्यूटेशन जो पहले मिला, जो पुरानी पोस्ट के अकॉर्डिंग मिला, और जो अब नई पोस्ट असिस्टेंट के अकॉर्डिंग मिला, उन दोनों का डिफरेंस वो उसे मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट। कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं अगर किसी की पोस्ट अपग्रेडेशन हुई है आफ्टर रिटायरमेंट? तो अगर वो ऑर्डर रिटायरमेंट के टाइम ही आ जाता या फिर पहले आ जाता, तो नई पोस्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर देते हैं। चूंकि आफ्टर रिटायरमेंट ही ऑर्डर आया पोस्ट अपग्रेडेशन का, उसकी पोस्ट को बढ़ा दिया गया है, तो जैसा आपको पता है कि जब पोस्ट बढ़ती है तो फिर लेवल भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कैसे रिवाइज करते हैं प्रमोशन या फिर पोस्ट अपग्रेडेशन के केस को, तो आज मैं आपको लाइव करके बताऊंगा वो कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूं। एक और बात याद रखना कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस, आपको नॉलेज देते रहें। तो और आपको अच्छी न्यूज़ चाहिए और आपको टाइम पर वीडियोस मिलते रहें और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आप बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूं कैसे पोस्ट अपग्रेडेशन की कैलकुलेशन करी जाती है किसी सरकारी एम्प्लॉय की। आइए लैपटॉप की तरफ। दोस्तों, मैं अब लैपटॉप की तरफ आ गया हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे हम पोस्ट अपग्रेडेशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये केस है, ये है डॉक्टर ममता पुरोहित का। ध्यान से देखते रहिएगा। उस समय इनकी पोस्ट थी सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, यानी उस टाइम जो ये पोस्ट थी इनकी एसीटीओ की थी। तो ये छोटी पोस्ट होती है। तो ये रिटायर होती 31/5/2020 में। तो ये इनकी जन्म तिथि, अपॉइंटमेंट डेट, रिटायरमेंट डेट, पेंशन स्टार्ट होने की डेट, ये सब कुछ दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन को। तो उस टाइम देखिए 31/5/2020 को, यानी जब ये रिटायर हुई, तो ये थी सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, एसीटीओ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो उस टाइम जो इनका मूल वेतन, बेसिक पे था इनका 83,300 था और लेवल था 11। मैं आपको 7th पे मैट्रिक्स की टेबल भी दिखा देता हूं। अब आप देख रहे हैं ये है मेरे पास 7 सीपीसी की टेबल, इसमें जो लेवल है वो है 11। तो यानी जब ये रिटायर हुई तो उस टाइम लेवल 11 में थी। एसीटीओ की पोस्ट जो इनकी थी, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी की पोस्ट के टाइम उनका जो बेसिक पे था वो था 83,300, जैसा कि आप देख रहे हैं 83,300। और उस टाइम जो इनका लेवल था 11, 67,700
डैश 208 700 के बीच में, उस टाइम ये था इनका। तो उसके बाद इस तरीके से हम उनकी कैलकुलेशन करी, 50% बेसिक पे की हमने करी, तो इनकी ये बेसिक बेसिक पेंशन निकल के आ गई। तो ये तो इनकी बेसिक आ गई। उसके बाद इनकी ग्रेजुएटी बनाई, 16 लाख इनकी ग्रेजुएटी आ गई जो उस टाइम पे करी रिटायरमेंट के वक्त। कम्यूटेशन था इनका, कम्यूटेशन हमने ये पे कर दिया था उस टाइम। तो इनकी मूल पेंशन, बेसिक पेंशन, कम्यूटेशन, घटी दर की पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन ये था, और मेडिकल अलाउंस था 1,000 रुपये। तो ये तो उस टाइम उन्हें जो जो चीज़ें मिली तो वो हमने दी। मैंने पिछले वीडियोस में कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, पेंशन कैसे बनती है, कम्यूटेशन कैसे बनता है, ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट हो रही है, फैमिली पेंशन कैसे बनती है। आई बटन पे क्लिक करके वो आप सारी वीडियोस देख सकते हो, एक एक चीज़ मैंने उसमें समझा रखी है, पूरी कैलकुलेशन बता रखी है। वो सब वीडियोस आप देख सकते हो मेरे चैनल के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो ये तो हमने पुरानी पे करी। अब नई जो उनकी बनी, नई मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है नई। 2 बार इनका केस रिवाइज हुआ। ये है मुख्य तकनीकी अधिकारी यानी CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो दिखाया था ACTO, असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो अब ये कैसे रिवाइज हुआ ये मैं आपको दिखाता हूं, कैसे कैलकुलेशन करी इसकी। इसमें लिखा भी है कि रिटायरमेंट के वक्त जो उन्हें ये लाभ मिले थे वो मिले थे ACTO के अकॉर्डिंग। अब जो लेकिन जो हमने ये कैलकुलेशन करी है वो करी है CTO के अकॉर्डिंग, यानी जो वो प्रमोट करी गई, यानी जो वो उनकी पोस्ट अपग्रेड हुई उसके अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। तो अब देखिए, पहले उनकी 83,300 थी, जैसा मैंने आपको इसमें दिखाई थी 83,300 थी, लेकिन अब एक अपग्रेड कर दी गई है। अब उनका लेवल जो हुआ वो लेवल हो गया है 12, पे लेवल 12। तो मैं आपको इसमें पे लेवल 12 भी दिखाता हूं। अब ये नेक्स्ट लेवल में चली गई क्योंकि पोस्ट इनकी अपग्रेड हुई, तो लेवल 12 आ गया। और ये है 78,800 और 209 200 के बीच में, तो लेवल 12 पे जो अभी इनकी पे फिक्स करी वो करी 8600 पे, 86,100 पे इनकी पे फिक्स करी, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 8600 पे ने फिक्स करी। तो पहले मिल रही थी 83,300, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये थी 83,300, लेकिन अब जो फिक्स करी वो करी 8600 पे। तो अब कैसे कैलकुलेशन करी मैं आपको दिखा देता हूं। तो 8600 ये आ गया, इसका 50% हमने कर दिया बेसिक पे का, तो ये आ गया 430.50। यानी अब जो इन्हें पेंशन मिलेगी, जो अब इनको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी अब 430.50 के अकॉर्डिंग। अब जो इनकी पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, तो बेसिक पे जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 430.50। पहले जो इन्हें पेंशन मिल रही थी वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले मिली थी 41,650, 41,650। तो अब जो मिलेगी 430.50। तो कितने का डिफरेंस है ये मैं आपको दिखा दूं। 430.50 माइनस 41,650, 41,650। तो यानी 1,400 रुपये का उन्हें फ़ायदा होगा जब पोस्ट अपग्रेड करी जाएगी। तो 1,400 रुपये का उन्हें फ़ायदा हुआ है क्योंकि उनकी बेसिक पे बढ़ गई। तो अब चलते आगे। अब जो जैसा मैंने आपको बताया जो उनको पेंशन मिलेगी वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, 430.50 के अकॉर्डिंग। पुरानी बेसिक नहीं चलेगी, अब नई बेसिक कैलकुलेट हो गई 430.50। अब ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। मूल वेतन वो था 8600, उसका 17% डी आ गया, ये 14,637। तो टोटल आ गया 1,00737। तो फिर इनकी ग्रेजुएटी के लिए 66, क्योंकि इनकी 33 साल से ज़्यादा की सर्विस है, मैक्सिमम 33 है लेकिन 33 से ज़्यादा है, तो हम टोटल जो यूनिट लेंगे वो 66 ही लेंगे। तो 66 आ गई और डिवाइडेड बाई 4, तो जो उनकी अब बनी वो बनी
16,62,160 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 16,62,161 हमने लिया है। तो अब जो उनकी जो पुरानी ग्रेजुएटी बनी थी वो बनी थी 16,08,107। ये जो पहले से ही हमने दे दी थी, जो पहले उन्हें दे दी थी। लेकिन अब उन्हें हमें डिफरेंस देना है ग्रेजुएटी का, क्योंकि उनकी पोस्ट अपग्रेड हुई। तो उन्हें हमें देना तो वैसे ये अमाउंट है 16,62,161, चूंकि हमने पहले भी उन्हें दे दिया है। तो जो अब उनका बना और जो पहले हम जो दे चुके हैं उसका डिफरेंस अब उन्हें मिलना है। यानी अब उन्हें जो मिलेगा वो मिलेगा 54,054, 54,054 रुपीज अब उन्हें ग्रेजुएटी का मिलेगा। उनका जो अब अमाउंट कैलकुलेट करके बना है वो बना है 16,62,161, और जो पहले उन्हें दे दिया था वो दे दिया था 16,08,107। ये मैं आपको दिखा देता हूं इधर। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 16,08,107। ये पुरानी कैलकुलेशन है जब वो ACTO थी, जब उनका पोस्ट अपग्रेड नहीं हुई थी। तो पुरानी कैलकुलेशन जो हमने करी जब उनकी पोस्ट अपग्रेड नहीं हुई थी तो उनका ग्रेजुएटी आया था 16,08,107। तो जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं 16,08,107। जो अब बनी वो बनी 16,62,161। तो दोनों का डिफरेंस हमने कर दिया 54,054। तो अब जो उन्हें पे होगी ये होगा 54,054, ये उन्हें मिलेगा। अब इन्होंने कम्यूटेशन भी ले रखा था 40%, तो वो भी इसी तरीके से कम्यूटेशन के लिए हम 50% लेते हैं। तो इसका बेसिक पे का हमने 50% कर दिया, ये आ गया। अब इसका 40% हम करेंगे, तो 40% हमने कर दिया इसका, ये आ गया 17,220। मैंने कम्यूटेशन का भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं कम्यूटेशन की, ग्रेजुएटी की भी बना रखा है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे, बहुत अच्छे से मैंने उसे में बता रखा है। फैमिली पेंशन से रिलेटेड, आश्रित पारिवारिक पेंशन से रिलेटेड, एडिशनल पेंशन 80 साल से ऊपर कितनी एडिशनल पेंशन मिलती है उसके भी वीडियो बना रखे हैं। तो सारे मैंने पेंशन से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो कम्यूटेशन ऐसे कैलकुलेट कर दिया इनकी। अब जो कम्यूटेशन कैलकुलेट हुआ वो हुआ, अब उनका बना 16,93,209। तो इनका अब ये कम्यूटेशन बना कैलकुलेट करके। लेकिन पहले जो हमने कैलकुलेट करा, पहले जो कम्यूटेशन कैलकुलेट किया वो किया था 16,38,145। ये ऑथोराइज्ड कर दिया गया है, दे दिया जा चुका है ये। तो अब जो बना और जो पहले पे कर दिया था उसका हम डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ गया 55,064। यानी अब जो उन्हें कम्यूटेशन मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, वो मिलेगा 55,064 का। तो ये उन्हें अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं ग्रेजुएटी का, पेंशन का, कम्यूटेशन का। तो अब जो उन्हें अमाउंट मिला वो ये मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें इनकी रिवाइज हुई एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। जो अब रिवाइज हुआ, जो अब उनकी बनी बेसिक पेंशन जिसपे पेंशन कैलकुलेट होगी वो है 430,50। पुरानी ये थी 41,650। अब देखिए 41,650 थी, तो अब रिवाइज हो गई, पोस्ट अपग्रेडेशन हो गया, तो अब ये चेंज हो गया, अब आ गया ये 43,050। कम्यूटेशन जो था वो पहले कटता था 16,660, लेकिन अब कटेगा 17,220। रिड्यूसल पेंशन, घटी दर की पेंशन, पहले जो कट के आ रहा था वो आ रहा था 24,990, लेकिन अब आएगा 25,830। ग्रेजुएटी मैंने आपको बताई, पहले मिल रही थी 160 81,07, अब मिलेगी 166 21,61। तो डिफरेंस मिलेगा इन्हें, ये वाला डिफरेंस मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं हाईलाइट करके। पेंशन तो अब इस पर ही कैलकुलेट होगी, और ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन का डिफरेंस इन्हें ये मिलेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। तो कम्यूटेशन भी इन्हें जो पहले मिल रहा था 1638145 मिल रहा था, लेकिन अब नया कैलकुलेट किया गया पोस्ट अपग्रेडेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग। तो अब इनका नया कम्यूटेशन ये बना। तो पहले इन्हें दे दिया जा चुका है, और जो अब बना उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो अब जो हम उन्हें पे करेंगे वो ये करेंगे जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और पेंशन कैलकुलेट होगी नई बेसिक पे जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ 430,50 पे। तो अब इनकी पेंशन कितनी बनेगी ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। $430,50 का 17% DA जो लेटेस्ट चल रहा है, तो ये आ गया 73,19
प्लस 430 50, ये मेडिकल का भी ले रहे थे तो प्लस 1000 रुपये भी ऐड कर दिया हमने से, ये आ गया 51,369। तो ये तो उनकी फुल पेंशन बनी, लेकिन ये कम्यूटेशन भी कटवा रहे हैं 40%, तो ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो नया कम्यूटेशन जो इनका माइनस होगा वो होगा 17,220, यानी टोटल जो इन्हें अब पेंशन मिलेगी जो इनके खाते में आएगी वो आएगी 34,149, ये उन्हें पेंशन मिलेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि पेंशन हम कैसे निकालते हैं, ग्रेजुएटी उनका कैसे कैलकुलेट हुआ, कम्यूटेशन उनका कैसे कैलकुलेट हुआ। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और भी कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, फैमिली पेंशन से रिलेटेड सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।